आपकी बागवानी में मैं डॉक्टर देवपाल सिंह, साइंटिस्ट DRDO, आज आया हूँ अपने बहुत ही बात जानकारी लेने के लिए आम के पौधों के बारे में। और ये हमारे यहाँ पर विशेषज्ञ हैं, ये इंद्रमणि यादव जी, जो बस्ती यहाँ पर ये सेंटर है, सेंट्रल पौधशाला है यहाँ की। इसमें 300 प्रकार के आम की प्रजातियों की यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, मदर प्लांट लगे हुए हैं, और उन्हीं में से फिर नए नए पौधे तैयार होते हैं जो किसानों की वृद्धि के लिए, इसके साथ समृद्धि के लिए यहाँ से दिए जाते हैं। अब आपका स्वागत है यादव जी। जी सर, नमस्कार। सब किसान भाइयों को नमस्कार, आप लोगों का नमस्कार, स्वागत है। देखिए, आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा सेंटर पुराना है और लोगों में यह जागरूकता और लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो है हमारे इस सेंटर का प्लस और माइनस, जो प्रयोग सेंटर है ना, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र है, तो यहाँ हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और उसको फील्ड में किसान न नुकसान उठाए, इसलिए कि ये करके देखें हम, ये गवर्नमेंट करके देखे कि अगर ज़्यादा लाभदायक है तो अच्छी बात है। तो आज आपको मैं जिस बिंदु पर जानकारी आप चाहेंगे, हम यहाँ अपने केंद्र की तरफ से और एक प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर देना चाहूँगा। देखिए यादव जी, ये जो आम्रपाली का हाइब्रिड वैरायटी है, ये सब लोग कहते हैं ये छोटी वैरायटी है जी। और 10 बाई 20 फुट की इसमें रिकमेंडेशन होती है। 10 फुट लंबाई में और 10 फुट चौड़ाई में, मतलब पौधे से पौधा लाइन से लाइन इतनी रखी जाए। और अगर मान लीजिए इसकी हम कैनोपी मैनेजमेंट ना करें, इसके छत्रक का हम प्रबंधन ना करें, तो ये कैसी ग्रोथ करेगा, ये हम आपके यहाँ ये बाग में देखना चाहेंगे। और ये बाग मुझे लगता है आपका कितने साल पुराना होगा? ये सर लगभग 35-40 साल पुरानी बात। देखिए, ये आम्रपाली का बाग है और ये देखिए पौधे लगभग 20 फुट की दूरी पे हैं जी, है ना। और इनको देखिए आपस में जा करके ये इन्होंने 20 फुट की ही ऊंचाई ले ली है और ये देखिए आपस में मिल गए हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप लोगों को हाई डेंसिटी करना है तो क्या करना होगा? जी देखिए, ये जैसा कि हमने कहा कि ये हमारा रिसर्च सेंटर है और यहाँ प्लस माइनस सब हम लोग रीड करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। ये पौधे हमारे हाई डेंसिटी पे लगाए गए, यद्यपि इससे भी घना लोग आजकल लगाने की बात सोच रहे हैं। इजरायली जी, इजरायली टेक्नोलॉजी और उसका मोबाइल में सब प्रचार प्रसार देख के, तो आज आप आ गए हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है ये लोगों के लिए चुना भी है कि इस मुद्दे पे जानकारी दी जाए। इस समय प्लांटेशन का समय है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल ही है जो कि आज प्रूनिंग नहीं टाइम से हुई, इसकी कटिंग और कैनोपी मैनेजमेंट न होने के कारण ये हाइट हो गया। अगर बौनी प्रजातियों में कोई भी चर्चा शुरू करेगा तो आम्रपाली शुरू करता है। तो आपके माध्यम से किसानों को हम बताना चाहेंगे कि आम्रपाली बौने प्रजाति है, या कोई भी आप बौनी प्रजाति के विषय में सोच रहे हैं तो ये न सोचे कि ये कोई प्लास्टिक या कोई फैब्रिकेटेड आइटम है कि साँचे में रहेगा, इतना ही बड़ा रहेगा। ये निरंतर ग्रोथ करने वाली चीज़ें हैं, इसमें हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। और अगर आप इसको प्रॉपर स्पेस बगल अगल नहीं दिए, इसका कैनोपी नहीं बढ़ा, तो ये ऊपर और तेजी से भागेगा, जो कि आप उदाहरण देख रहे हैं। फिर फलों की क्वालिटी कैसी होगी? नहीं, क्वालिटी तो डैमेज होगी। वो क्वालिटी आएगी नहीं जब तक फल पे प्रॉपर, फूल पे प्रॉपर धूप हवा नहीं मिलती, तो उतनी फ्रूटिंग ही नहीं होती। और सर आपको बता दें, किसान भाई बहुत सारे हमारे वीडियो देखे भी होंगे। एक लीची का वीडियो बनाया, हाँ जी, तो उसमें 10 मीटर पर हमारी लीची लगी है। इसके बावजूद लीची का कैनोपी बगल ज्यादा बढ़ता है। कौन सा वैरायटी है? वो शाही और बेदाना चाइनीज, 3 वैरायटी लगी है। लेकिन ज्यादातर वैरायटी जब ऊपर मतलब प्रॉपर उनको बगल 10 मीटर होने से जगह मिल गई तो फैली हैं, और इतना फैली हैं बगल बगल में कि वो जो है फिर भी टच कर रहे हैं। तो जहाँ टच करते हैं वहाँ फ्रूटिंग बहुत प्रभावित है, बहुत प्रभावित है। तो आपका जो पौधा पूरा चारों तरफ से धूप पा रहा है, उस पौधे में 4 कुंटल 5 कुंटल लीची के फल धारण करने की क्षमता है और उत्पादन हम लोग देख रहे हैं मिल रहा। लेकिन जो पौधा 3 तरफ से या 4 तरफ से अन्य लीची के पौधों से दब गया, वो पौधा आपको 50-100 किलो देने में भी समस्या है। वह प्रयोग लीची पर ही नहीं है, वो सब पर है। आम पर,
सभी फल पर, सभी फलों पर है। जो भी फल हैं उनको धूप मस्ट है। अगर धूप नहीं लगेगी तो फ्रूट सेटिंग अच्छी नहीं होनी है। तो आपने कहा जो आपने 3 वैरायटी बताई लीची की, इनमें से जो अगेती वैरायटी है वो कौन सी आप लेते हैं? अगेती वैरायटी यहाँ पर शाही। किस समय पे इसका फल आता है? ये शाही आप जानिए कि 10 मई से एकदम पकना शुरू हो गई। हमारी हम प्रैक्टिकल जो हमने अपने यहाँ के क्लाइमेट में देखा, 10 मई से लगभग फल टूटना शुरू हो गया। और इतना अच्छा रेट मिला हमारे उस व्यापारी को जिसने उसको लिया है कि वो समझिए कि बहुत सारा अपना लीची को उतना मेच्योर नहीं थी, फिर भी वो जो है तोड़ करके बेच लिया, इसलिए कि 160 और 200 रुपए प्रति केजी है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा 20-22 मई तक वो पेड़ को खत्म कर दिया जी। अब चलते चलते हम आपसे 1-2 चीज और पूछ लेते हैं। हाँ जी। आपके यहाँ बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जी। अभी आपने यहाँ ये आपका पेड़ लगाया हुआ है, ये भी आपका अचार वाला आम है वैसे तो। ये देखिए, मैं तो थोड़ा सा अगर पर्दा हाँ थोड़ा हटाया जाएगा तब तो इसमें ये जो फल है ये अचार वाला आम है। अचार की सबसे अच्छी वैरायटी है। खोलो उधर के कलर वाला। ये वैरायटी आप बताइएगा कौन सी है? ये अचार की सर सबसे प्रचलित और सबसे अच्छी आज तक की अपनी जो मार्केट में वैल्यू इसकी है, ये राम केला है। राम केला की ये खासियत है सर कि ये पेड़ में अगस्त तक ये जो है एकदम हरा भरा बना रहेगा, पकने का नाम नहीं लेता है। अचार आप खूब बनाइए खाइए। लेकिन किसान भाई ये भी जाने, इसकी देखिए फ्रूटिंग, ये जब उधर भी जरा खोल देना, ये साइज है फल का इतना बढ़िया, जो कि लगभग 150 ग्राम हो गया है। और ये गुच्छे में फल आ गया। रुक जाओ, ये देखें, इसकी बहुत जोरदार क्रॉप मिलती है। और आम के अन्य फल भी आप देखेंगे, ये फल वजन बहुत होता है सर। एक और इसको आप उठाएंगे, अन्य आम के फल की तुलना में ज्यादा वेट गेन करता है। तो अचार सबसे अच्छा है, इसमें फाइबर कम रहता है जी। फाइबर है सर, फाइबर है इसमें, रेशेदार है। अच्छा जी। और गूदादार है, इतना मतलब ज्यादा कि इसका ये और ये यादव जी आपने ये एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है, इधर जरा बताइएगा जी। ये आपने ये जो आपने इनोवेशन किया है रंगीन वैरायटी का, देखिए ये पूसा सूर्या, पूसा प्रतिभा, ये देखें हमारे इसी पेड़ में कई प्रजातियां तैयार की गई हैं। है ना। ये वो आगे और भी आपने सूर्या लगाया हुआ है। ये देखें, ये आज की डेट में 250-300 ग्राम का फल अटेंड हो गया है। ये देखिए, हाँ ये डेट बोलो आज ये 12 जून है, 12 जून, जबकि ये लेट वैरायटी हैं सब। ये अभी जो है ये देखिए हमारे हाथ से काफी आप देखिए, आप दिखाइए, ये हमारी हथेली पर एक आम ही पर्याप्त हो जाएगा। और ये अभी और बढ़ेंगे समय के साथ। तो वैरायटी एक और फल अनेक। ये देखें इधर भी ये बहुत अच्छा काम किया है। तो किसान लोग इसमें और जो शौकीन लोग हैं वो अपने फार्म हाउस पे इस तरह के जरूर फल तैयार करा सकते हैं। एक पेड़ पे कई वैरायटी, एक पेड़ पर कई वैरायटी लगाई जा सकती हैं। ये सबूत आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर। तो छोटा सा पेड़ है भी जी, और छोटा है। बहुत अच्छे फल संयोग से इस साल बरसात हो जाने से कुछ वैरायटियों के फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाई, जबकि इसमें और बढ़े हैं। कम से कम 8 वैरायटी का, इसमें 7 वैरायटी के बने हुए हैं और सबके बढ़िया रिजल्ट आते हैं। जैसे ये गुलाब में नोवेल्टी होती है, इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं कि पौधे में। तो आपने आम के अंदर भी ये नोवेल्टी लाके दे दी है। और ये लोगों के उत्साह के लिए बहुत अच्छी चीज है कि सब लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे ये फल लगे हुए हैं। आइए देखिए, ये देखिए, ये चौसा से भी बड़े फल है। अभी ये और बड़े, ये कम से कम इसका मतलब जितना है 1.5 गुना और जाएगा। जी सर। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है यादव जी कि आप फल पौधा लगाने के बाद भूल ना जाएं। हाँ, इसमें तो कुछ ना कुछ करना है। कलमी आम है, ये सब कैनोपी मैनेजमेंट करना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाई डेंसिटी बहुत लाभदायक है, लेकिन वह उन्हीं किसानों के लिए है जो किसान अपनी बाग में
नियमित कुछ न कुछ करने की इच्छा रखता हूँ। हाँ। बाग लगा के अगर हटना है तो हमारी भाई पुरानी परंपरा 10 मीटर वाली ही है, चाहे आप बौनी प्रजाति ही क्यों न लगाएं, ये जानिए। तो आपका बढ़िया क्रापे देखिए, इसको चारों तरफ से धूप मिलता है और इस साइडवर्स कंडीशन में भी अंदर अंदर सब फल इसमें भरे पड़े हैं। और इसके बाद आपने यहाँ ये जो साइड में लगाए हैं ये नाशपाती है। हाँ जी, तो ये आपने साइड में लगा रखे हैं, इसका कोई खास कारण? साइड में ये है कि देखिए हमारा दो उद्देश्य है। एक तो रास्ते के बगल है, इसका लुक आ रहा है कि हाँ लाइन से लगे हैं लोग, इसको विषय में जानकारी लेना चाह रहे हैं। जब सर्दी में फूल हाँ, खिलेगा तो सुंदर फूल लगेगा। खिलेगा, फल लगेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, प्रचार होगा, जानेंगे कि नहीं हमारे क्लाइमेट में यहाँ ये सफल है, हम भी लगाएं। सर्दियों में पत्ती गिरा देगा। जी जी, सर्दी में खाद पत्ती बनेगी। गिरा देता है, खाद के बन जाएगी और इसी समय हम कटिंग से नए पौधे भी तैयार करते हैं। हाँ, तो ये आपका मेन फिर वही उद्देश्य आम के आम गुठली के दाम जी। इसमें फूल भी देखेंगे, इसमें सर। आप फल भी देखेंगे। हाँ, हाँ। और इससे नए पौधे भी तैयार करेंगे। जरूर सर। तो किसानों के लिए आपने सभी बहुत अच्छा किया है, जगह हाँ, भी जी। ज्यादा नहीं लिया जी। और ये आपस में 10-10 फुट के फासले पे बस, आपने बस। प्लांटेशन करवा दिया है। जी जी, तो आपके जो पुराने जो बाग थे सब लोगों के, जी। उसमें चाहे आज जगह चौसा हरी हो, बगल रहती है कहीं हाँ। न कहीं, तो वहाँ सब लोग ये इस तरह हाँ की लगा लें, प्लांटेशन लगाते हैं। लगा लें और सर कैनोपी मैनेजमेंट करें, अच्छी फ्रूटिंग आएगी। एक झलक जरा इधर भी दिखाओ आप। हाँ, ये देखिए चौसे चौसा की। है जी, ये चौसा है। ये चौसे को कितना भी आप कोशिश करें बोना बनाने का, बोना नहीं बन पाता है। नहीं सर ऐसा नहीं है, ये देखिएगा अगर अच्छी कलम है तो दूसरे साल से हर हाल में फल आना शुरू हो जाता है। लेकिन पेड़ बड़ा ही होगा। बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो टहनियाँ फल दे दिए उसको काटिए, और जो नई आ रही इस समय वो बची रहे तो अगले साल फल अब आए। यादव जी आप हमें एक बात बताइए, किसानों के लिए रंगीन वैरायटी जैसे आपने कुछ और भी पेड़ लगाए होंगे, हाँ, हाँ। तो उसमें आप ये CISH वाली है, रुनिका है, अंबिका है, जी। तो उनको किस दूरी पे लगाने की हम वो करें? अगर हम उसकी कैनोपी मैनेजमेंट कर लें, उसका छत्र को मैनेजमेंट कर लें, हाँ, हाँ। तो हम कितनी दूरी पे लगा सकते सर 3 मीटर अच्छा लगता है, हैं? ठीक है, बहुत 3 अच्छा है। मीटर काम भर का हो जाता है, 3 बाई 3 करें। और छोटा रखेंगे तो हम गमले में भी लगा सकते हैं, बड़े आराम से आराम बड़े से। वाले पौधे ना? ये सारे पौधे गमले में कलर्ड वाले बहुत आराम से चलेंगे। गमला थोड़ा बड़े आकार का पूसा रहे, की सभी बहुत- variety? हाँ पूसा की ये सब लग जाएंगे। ये एक आपका अरुणिमा, अरुणिका, लालिमा, जी जी पीताम्बर, जी, और ये आपका सूर्या, हाँ, श्रेष्ठा, हाँ, सर। ये सब आ जाएंगे। एकदम आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो है बागबान भाई के अलावा जो घरों में पौधे लगाते हैं, किचन गार्डन करते हैं, टेरेस गार्डन करते जी। हैं, फार्म हाउस पे रहते जी। हैं, उन सबों को भी ये बड़ी अच्छी वैरायटी हाँ, मिल जाएगी। एकदम। इसके लिए जरूरी नहीं कि हम विदेशी वैरायटी के पीछे पड़े ना रहें। ना, अरे एकदम नहीं सर, जो हमारा जैसे विदेशी आया है, टॉमी आया है, सेंसेशन आया है, हाँ आप उसके भी फल देखेंगे तो इससे बेटर नहीं रिजल्ट है। हाँ हमारे यहाँ की वैरायटी का और अच्छा रिजल्ट है। अब आप साइज देखिए सूर्या का यहाँ हाँ, हाँ। हाँ, और उसके बगल जो है टॉमी लालिमा का इतना जबरदस्त साइज कलर हाँ। सब आता है कि आदमी मोह जाता है। हाँ। अब मजा लेने के लिए सर इस समय जैसे बहुत सारे जो YouTube पे देखते हैं कि मियाँ जाकी 2.5 लाख किलो वाला, तो मैं कहता हूँ जरा उसको देख के आओ, ये क्या है? वो आएगा, अरे सर यही तो हम ढूंढ रहे हैं, यही तो मियाँ झाकी है। हाँ। ऐसे ही यही तो 2 लाख रुपए, अरे आपके यहाँ फल गया है। वो गलती से एक बार हाँ। ऑक्शन में किसी ने दाम बस, लगा बस, दिया, बस, सर। लोग भ्रमित हो गए। हाँ, ये अपने यहाँ की वैरायटी आप उससे 19 नहीं। आपसे एक और चीज जाननी है, जो यहाँ पे बस्ती एरिया का क्षेत्र है जहाँ की रिसर्च हुई है, जी। आपका इंडो इजराइल सेंटर भी है, जी। यहाँ जो पौधे लगे हैं, वहाँ जो पौधे हैं जो जी। बन रहे हैं, जी। सब एक ही जैसे हैं। तो क्या ये हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और हिमाचल के नीचे के भाग के लिए, उत्तराखंड के नीचे के भाग के लिए, क्या यही प्रजातियाँ अच्छी रहेंगी? और अच्छा रिजल्ट आएगा सर। जी। आपका जो बेल्ट है जी। वो पहले से देखिए कि उद्यान को लेकर के, बाग को लेके ज्यादा अलर्ट रहा है। वो क्यों रहा है कि नेचुरली वो जो है आपकी जो एरिया है जी। वहाँ और अच्छी ग्रोथ है, इससे अच्छा रिजल्ट आएगा। ये एकदम मैं रीड कर लिया हूँ। अब मैंने तो ये भी देख लिया है, लीची के लिए लोगों को मैंने सलाह दिया कि जहाँ आम होगा सर, आम के क्लाइमेट को लीची एकदम चाहती है। जी। लोगों में प्रचार प्रसार नहीं है, वो आम भी करे, लीची भी करे। एक दो चीज और आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसान भाई जी अपने बगीचे के
बाउंड्री में जी जैसे नाशपाती लगा ले जी या बेल का लगा ले, जी। तो बेल में कौन सी वैरायटी ऐसी है जिनको लगा सकता है? सर बेल हम लोग 2 वैरायटी का उत्पादन कर रहे हैं पौधे का। हाँ। एक तो बल्कू सिंह नाम से और दूसरे जो है कागजी गोंडा। पौधा हम देख लेते हैं अभी कौन सा है। पौधा आइए आपको यहाँ दिखाता हूँ, बहुत अच्छी। नहीं, हम अभी नर्सरी का पौधा दिखाओ हाँ आपने। जी 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 ये आपके कागजी गोंडा है। जी। हाँ, ये पौधा एकदम सुंदर स्मार्ट हमारी नर्सरी में तैयार है किसानों के लिए। वैरायटी की हमारी पूरी गारंटी है कि इसमें कोई मिठास कैसा मिस्टेक है? नहीं। मिठास कैसा है इसमें? बहुत मीठा है। क्या इसमें गुद्दे में कोई यह बीज ज्यादा है? नहीं, बीज एकदम कम है, छिलका इतना पतला है कि इसका नाम ही कागजी रखा गया सर। तो कितने किलो का इसका वजन ये होता सर होगा फल का? 2-2.5 किलो बहुत आराम से होता है। तो और हाथ बाजार से में फोड़ दें। बाजार से बिकने वाली जातियों में सबसे अच्छी है। बहुत अच्छी है सर। ये एक बेल इसका लगभग जो है 80-90-100 रुपए का जाता है। अच्छा, और अगर एक पेड़ पे कितने फल आ जाते हैं? एक पेड़ पे 200-250 जैसा सेवा किया जैसा पेड़ का। हाँ। और ये जो आपका एक और है, ये दूसरी ये वैरायटी? बल्कू सिंह ये हमारा बेल लोगों में बहुत ख्याति प्राप्त कर रहा है। उसका कारण है कि इसका साइज सर 5 किलो 6 किलो का हो जा रहा है। ठीक है, और वही क्वालिटी इसकी भी है कि बीज न के बराबर है, छिलका पतला है। और बशर्ते एक चीज़ होती है कि जिसके फल जब बड़े होते हैं तो नंबर ऑफ फ्रूट्स कम। तो कितना वजन होता है? ये 5 किलो के ऊपर जाता है। हाँ, 5 किलो तक। एक 5 परिवार किलो के लिए, के ऊपर एक परिवार के लिए एक बेल बहुत फोड़ दे, 2 परिवार खाएं। आधुनिक परिवार में कौन उसका है? शरबत हाँ, पिए, हाँ। पेट सही जी रहेगा। जी जी, और बहुत फायदेमंद चीज है। गर्मी से का रामबाण है। हाँ। बाबा रामदेव जो है बेल के नाम पे, बेल के उत्पादन से कितने लोगों का इलाज कर डाले। इसका पौधे से पौधा कितनी दूर पे हम लगाएं? ये सर बेल का जो है चूंकि वो कैनोपी मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा पेड़ होते भी नहीं है हमारे। ये आप 5 मीटर पे लगा दें, फर्स्ट क्लास। या 6 बाई 6 या 5 बाई 5। मतलब आप ये समझिए कि 15 फुट से लेके जी। और 20 फुट के अंदर हाँ, में हाँ, लगाया जा सकता आराम है। जी। चाहे किनारे में लगाएं, चाहे जी। बगीचा लगाएं जी पूरा। सर, तो क्या इस बेल के साथ में हम लोग आंवला लगा सकते हैं? आंवला लगा सकते हैं, जैसे लेकिन आपका अब ये है, सुनिए, उसकी भी दूरी वही है। हाँ, उसकी भी दूरी वही है। हाँ। तो आप एक साथ लगाएंगे तो ये दोनों फल जो है 2.5-3 साल बाद ही तैयार होते हैं जी सर। तो जिसके नाते वो फिर आगे दिक्कत होगी। खाली रहेंगे। हाँ, आप इसके बीच में अमरूद लगाएं। तो ये अमरूद कौन सा है? अमरूद ताइवान पिंक, इलाहाबाद सफेदा। आप देखिए, आप हमारे यहाँ के पौधे ताइवान प्राइवेट नर्सरियों से कम नहीं है सर। अब हम बहुत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी संस्था ताइवान मेहनत पिंक कर रही को है। हम कितनी दूरी पे लगा सकते हैं? ताइवान पिंक सर, अब देखिए आजकल नए में तो 4 बाई 4 पे पहले का रहा, अब तो 2 बाई 2 पे लगा रहे हैं। कारण है ये इतना हो गई ना ब्रांचिंग। अब आप इसको काटते ही मीटर और फुट। अच्छा, हाँ। तो ये अच्छा। ये जो आपकी जो दूरी आप बता रहे हैं ना जी, पौधे की, जी। ये इतने 2 मीटर बता रहे हैं, 2 फुट बता रहे हैं? नहीं, मीटर मीटर। इसलिए बता रहे हैं कि 2 फुट पे करने पे बहुत काम बढ़ जाएगा। हाँ। 1 मीटर हो गया। लेकिन अगर बागवान इंटरेस्टेड है, यंग है, वो उसका कर सकता जुनून है, तो वो और अच्छा उत्पादन हो जाएगा। क्योंकि ये अब ये कटी, अब 1-2 शाखा आई, पूरे पर फल आना। तो लाइन से लाइन कितना रखें इसको? अब लाइन से लाइन जिसे 2 बाई 2 पे लगाएं तो बेस्ट है। 10 दिन तक आपको 2 मीटर। हाँ, और जो पौधे से पौधे 2 पौधे से पौधे ये बहुत अच्छा और रिजल्ट है अगर इसका। मान लीजिए जैसे हमने ये 20 बाई 20 पे हमने लगा लिया, बेल का पेड़ लगा दिया, हाँ, हाँ, हाँ। या उसके आंवला लगा बीच दिया, में, तो आम में, आंवले में, बेल में, ये सबके बीच में हो जाएगा। और 8-10 साल तक जब तक और पेड़ अपने आकार में आएंगे, तब तक बहुत सारी इनकम आप इससे। तो मतलब आपका ये कहना है हाँ, कि जी। किसान भाई अगर चाहे जी। थोड़ी मेहनत करे, हाँ और उसमें बीच में तो लगा दे ताइवान पिंक जैसी वैरायटी। जी जी, ताइवान पिंक बहुत जल्दी फ्रूटिंग, इलाहाबाद सफेदा भी सर, सफेदा भी दे देगा, दोनों। है ना। और उसके अलावा अगर चाहे तो आप उसको आंवला लगाएं साथ में, चाहे आपका बेल लगाएं, चाहे आप नाशपाती लगाएं, या फिर आम लगाएं, हाइब्रिड वैरायटी लगाएं। हाइब्रिड वैरायटी 6 हाँ मीटर हाँ से हाँ हाँ, 6 मीटर वो भी से- बीच में हो जाएगी ना जी। और या और अगर- हाइब्रिड हमारे आमों की ये भी खासियत है कि दूसरे साल से फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी। जी। बढ़िया देख रेख है वो अपना। और अगर आपने ये लगाना है चौसा और दशहरी, लंगड़ा, जी गौरजीत, जी। तो ये आपको कितने में लगाएं?
ये सब देखिए प्राचीन वाली जो हैं, इनको जहाँ तक हो सके अगर जगह की कमी नहीं है तो आप ज़्यादा गैप दें, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ा लंबी लंबी शाखाएं निकलती है। और आप ये हमारा कलमी चौसा देख ही रहे हैं, पुराना अगर नहीं काटा छाटा गया तो पूरा देसी के तरह हो जाएगा। ये जब इतना विशालकाय हो गया है तो इस पे जब फल आएगा तो कितना फल आएगा लगभग एक साल? अब सर ये पेड़ अगर बढ़िया से फल दे तो हमें नहीं लगता कि 10-12 कुंटल 15 कुंटल से कम। लेकिन परेशानी तो वही है ना, हर साल नहीं फलेगा। नहीं, ऐसा सुन ले, ये सब जो वैरायटी है ना, जैसे आप फलेगा भी तो सारी ब्रांचों में नहीं फलता। हाँ, मतलब कुछ ब्रांच में फलेगा, कुछ ब्रांच में अगले बार फलेगा। 80-20% हाँ, हो जाएगा। 20% हो जाएगा। अच्छा। अब आम्रपाली और ये जो रंगीन नई आई है ये सब भरपूर देती हैं, ये थोड़ा कम देगा, खान पान रहता है तो देता ये भी। तो आज आपको हमने बहुत परेशान किया और हम देहरादून से आए, हमारी यात्रा सफल हुई जैसी लग रही है। और किसानों के आप इतने हितैषी भी हैं और ये पर्यावरण की सुरक्षा भी है, देश की रक्षा भी है, देश की सेवा भी है, और आप इसमें और तरक्की करें, आपका पूरा ये प्रभाग जो और तरक्की करे। सर उद्यान विभाग बहुत की बहुत तरफ से, धन्यवाद। अपने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हम सभी किसानों का स्वागत करते हैं। बस्ती। आप हमारी नर्सरी केंद्रीय पौधशाला राजकीय उद्यान ये बस्ती में है, एकदम मुख्यालय पर है, डीएम ऑफिस के बगल है। जो भी किसान भाई देश प्रदेश के इंटरेस्टेड हो, आप आएंगे, आपको उच्च गुणवत्ता युक्त पौधे पूरी गारंटी के साथ, बिना कोई बार्गेनिंग के, शुद्ध हमारे खुद के यहाँ के मात्र पौधों से उत्पादित पौधे सरकारी दर पर, जो मैक्सिमम आम का रेट है वो 85 रुपये है। आप आएंगे, आप हमारे पौधे और हमारे दाम को देख करके खुश हो जाएंगे। आप आइए और बढ़िया बाग लगाइए, हम भी यही चाहेंगे। हम अपनी सरकार की तरफ से, अपने इस ऑफिस विभाग की तरफ से आप सब समस्त किसान भाइयों का जो है धन्यवाद प्रदान करते हैं। जी धन्यवाद।